Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टेपर मोटर। अभी हम लोग ने इसके लास्ट क्लास में टेकोमीटर के बारे में जाना था, जो कि आरपीएम, किसी भी मोटर की आरपीएम को मतलब मापने के लिए इस्तेमाल होता था। अब इसमें हम लोग जानेंगे स्टेपर मोटर के बारे में। आखिर स्टेपर मोटर होता क्या है और मेनली इसका यूज़ क्या है, इसके वर्किंग्स क्या है। ठीक, अब इसमें आइए देखें क्या होता है स्टेपर मोटर्स का। देखिए काम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब जहां भी मोटर का वर्डिंग मतलब वर्ड आ रहा है, जहां भी मोटर आपका आ रहा है, तो आप सीधा सीधा ये बेसिक चीज है कि एकदम कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में वो कन्वर्ट कर रहा है, चाहे जैसे कर रहा है। ठीक, तो उसमें कई तरीके के मोटर्स होते हैं, इंडक्शन है, सिंक्रोनस है, स्टेपर है, ब्रशलेस है, कोई भी है। सबका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसी तरह स्टेपर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रशेस यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसमें ये ब्रशेस को यूज नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसको ब्रशलेस भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर। अभी इसमें स्टेपर मोटर क्या होता है, इसको मोस्टली डीसी मोटर्स होते हैं ये। ठीक है, तो इसको मोस्टली डीसी सप्लाई ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखें, देखिए इसके क्या होते हैं कि ये कई कई जगह सर्कुलर शेप के भी होते हैं, कई कई जगह ये रेक्टेंगुलर शेप्स के भी होते हैं। जहां जैसी नीड्स होती है हमको, उसी के हिसाब से हम लोग इसके कंस्ट्रक्शंस को डिजाइन किया जाता है। अगर हमको सर्कुलर शेप चाहिए तो सर्कुलर शेप रहता है, अगर इसी में हमको अगर रेक्टेंगुलर शेप चाहिए तो रेक्टेंगुलर शेप का उसका रहता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा ये स्टेटर फ्रेम है, ये क्या है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील है। ठीक है, ये फ्रेम आपकी, ठीक, ये किस लिए यूज की जा रही है, ये यूज इसलिए की जा रही है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं ये उसको रोकता है, पहला काम। ठीक, इलेक्ट्रिकल लॉसेस को रोकना, प्लस मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है ना आपकी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो मैकेनिकल में एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है उसकी वजह से आपके मोटर को कोई हानि ना पहुंचे या कोई डैमेज ना हो। ठीक है, उसके लिए भी ये यूज किया जाता है स्टेटर कोर का। ठीक है, अब इसी के आगे आते हैं हम लोग। अब इसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक इसमें लेमिनेटेड वो होता है, स्टील्स होते हैं। ठीक है, जिसके एक वो होता है ना लाइनिंग में, मतलब इसके ऊपर जो लेमिनेटेड स्टील्स होते हैं जो 0.33 mm डायमीटर, ठीक, डायमीटर्स के मतलब इसके ऊपर लाइनिंग्स के आपके बने होते हैं इस पूरे मोटर के ऊपर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ये तो था इसका प्रिंसिपल कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, प्लस ब्रशेस इसमें यूज नहीं होते तो इसलिए इसको ब्रशलेस डीसी मोटर्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लस ये आपके पोल्स पे वर्क कर रहा है, प्लस स्टेटर वाइंडिंग पर। इसमें क्या है, हर पोल का अलग अलग स्टेटर वाइंडिंग होती है, हर पोल की। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्टेप्स में वर्क करता है, स्टेप्स में। अभी इसकी हम वर्किंग देखते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका प्रिंसिपल। अब इसकी वर्किंग पे आइए। वर्किंग अब इसमें क्या है, देखिए हमने यही सेम मोटर्स का हमारा हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक, प्लस हमने क्या किया, हमने कहा कि हर पोल, ठीक, हर पोल, ठीक, मैंने कहा कि हर पोल आपका अलग अलग स्टेप्स में वर्क करता है। अब हम ये बोलें कि पहली बार में हम क्या कर रहे हैं, स्विच ए को क्लोज कर रहे हैं और बाकी स्विचेस ओपन कर रहे हैं। ठीक, अब स्विच ए क्लोज कर रहे हैं का मतलब कि यहां से पावर सप्लाई पास हो रही है, बाकी स्विचेस मतलब ओपन कंडीशन में है आपके। ठीक है, क्लोज का जो फॉर्म होता है वो होता है स्विच ऑन का। ठीक, अगर हम बोल रहे हैं कि क्लोज कर रहे हैं तो इसका मतलब है स्विच ऑन है, और अगर हम लोग हम कह रहे हैं कि ये ओपन स्विच है तो इसका मतलब है स्विच ऑफ है। ठीक है, हमने क्या किया, स्विच ए को पहले हमने
क्लोज किया, ठीक, मतलब स्विच ऑन हो गया। ये पावर सप्लाई यहाँ से पास हुई किस में गई, पोल ए पे गई, ठीक। जब पोल ए पे गई तो ये क्या पोल हुआ, एनर्जाइज हुआ। अब इसके अंदर जो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है। जब पोल एनर्जाइज होगा तो वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, मूवमेंट लेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसको इससे मूवमेंट पाएगा, हल्का सा एक मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने सेम यही प्रोसेस हमने क्या किया, अब स्विच ए को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, स्विच बी को अब हमने क्लोज कर दिया, ठीक। स्विच ए ओपन, स्विच बी को हमने क्लोज किया, स्विच बी को क्लोज किया, फिर से क्या किया इसने, फिर जो आपका स्टेटर पार्ट था फिर उसमें एनर्जाइज हुआ, फिर स्टेटर में क्या आया, आपके रिफ्लेक्शन आया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के थ्रू नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आपस में, और उसको रोटेट करेगा। तो उसी तरह सेम प्रोसेस हमने क्या किया, स्विच बी को हमने क्या किया, हमने स्विच बी को ओपन कर दिया, स्विच सी को हमने क्लोज कर दिया। जब स्विच सी किया तो हमारा डी कॉइल एनर्जाइज हुआ, फिर इसने क्या किया, अपने तरफ स्टेटर पार्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हमने ये हटा के हमने स्विच डी के साथ किया, इसको हमने क्या किया, क्लोज किया, बाकी सारे स्विचेस ऑन कर दिए, ठीक है, ऑफ कर दिए मतलब। तो जब ये किए तो हमारा बी कॉइल एनर्जाइज हुआ, जब बी कॉइल एनर्जाइज हुआ तो फिर इसने स्टेटर पार्ट्स को इसने क्या किया, रोटेट करके अट्रैक्ट किया, तो ये फिर रोटेट किया। तो इस पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी मोटर है, ठीक है, जो भी हमारा रोटर पार्ट है वो क्या कर रहा है, स्टेप्स में मूव कर रहा है। क्या, पहले वो एक स्टेप में इधर की ओर मूव किया, फिर उसने दूसरे स्टेप में बी की तरफ गया, फिर तीसरे स्टेप में सी की तरफ गया, फिर चौथे स्टेप में डी की तरफ गया। तो एक रोटेशन ये कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, मतलब 4 बार में, ठीक है, ये एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। 4 बार में ये एक साथ ये रोटेशन कंप्लीट हो रहा है। इस रोटर का क्या हो रहा है, स्टेप्स में हो रहा है, मतलब 4 स्टेप्स ले रहा है ये एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। अब अगर हम कहें कि इसी को अगर हम लोग 8 स्टेप्स में रोटेशन कंप्लीट करवाएं, 8 स्टेप्स में अगर रोटेशन कंप्लीट करवाएंगे तो क्या क्या करना होता है, इसका स्टेप्स, ये इसके नाम से आपको पता चला स्टेपर होता है, मतलब स्टेप्स में वर्क करना। ये तो था अभी इसके 4 स्टेप्स में इसने एक रोटेशन कंप्लीट किया। अगर इसी को अगर हम लोग 8 स्टेप्स में बनाना चाहें, 8 स्टेप्स में करेंगे तो हम एक साथ 2 स्विचेस को क्लोज कर देंगे। 2 स्विचेस क्लोज करने का मतलब हमने स्विच एक साथ क्लोज किया प्लस स्विच बी हमने एक साथ क्लोज कर दिए। जब दोनों हमने क्लोज किए तो क्या करेगा ये, ठीक, जब दोनों क्लोज किए तो ये क्या करेगा, रेपल करेगा। तो जो रोटर पार्ट होगा वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा हमारा 2 पोल के बीच में, ठीक, 2 पोल के बीच में रहेगा। फिर हमने दूसरे 2 स्विचेस को ऑन किए, फिर ये हमारा कहाँ जाएगा, 2 पोल्स के बीच में, प्लस एक स्विच से हमारा वर्क कर ही रहा था, एक स्विच से एक वर्क कर रहा था, प्लस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में इसने रोटेट किया। तो ये हो गए 8 स्टेप्स में इसने एक रोटेशन को कंप्लीट किया। ये था टोटल इसका आपका वर्किंग स्टेपर मोटर का। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, स्टेपर मोटर्स के मोस्टली देखिए यूजेस आपके होते हैं रोबोटिक्स में यूज किए जाते हैं, मोस्टली तो इसके रोबोटिक्स में ही काम होते हैं, स्टेप्स में वर्क करना रोबोटिक्स में बहुत इसका अच्छा का यूजेस है, एप्लीकेशंस इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके देखिए यूजेस कहाँ होते हैं, इसके एंटीनाज में इसके मोस्टली यूज किए जाते हैं, स्टेपर मोटर के एंटीनाज में। एंटीना आपने देखा होगा बहुत स्टेप्स में धीरे धीरे रोटेट करते हैं ना, स्टेप्स में धीरे धीरे एंटीनाज में यूज होते हैं। प्लस और कहाँ यूज हो सकता है इसका आपका, और टेलीस्कोप्स होते हैं, टेलीस्कोप्स में भी आपके स्टेपर मोटर की यूज हो सकते हैं। देखिए जहाँ पे भी आपका काम होगा कि मतलब स्लोली स्टेप्स में आपका रोटेशन चाहिए हो, आपका स्टेप्स में,
वहाँ वहाँ आपके स्टेपर मोटर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है क्लास, तो इसी के साथ ये था आपका स्टेपर मोटर भी हमने यहाँ कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट इसमें आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो उसमें देखिए आइए उसके आगे देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सर्वो मोटर। ठीक है, इसका ट्रांसफर फंक्शंस भी हम लोग देख लेते हैं, सर्वो मोटर का ट्रांसफर फंक्शंस कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए सर्वो मोटर का हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग होती है आपकी। ठीक है, एक फिक्स्ड वाइंडिंग, एक होती है आपकी कंट्रोल वाइंडिंग। ठीक है, एक होती है आपकी रेफरेंस वाइंडिंग। तो ये हमने क्या किया है, इसकी एक कंट्रोल वाइंडिंग हो गई, एक हो गई आपकी रेफरेंस वाइंडिंग। ठीक है, जिससे आपके रोटर मोटर का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा इनपुट क्या है, ईसी, जिसको हमने डिनोट कर रहे हैं ईसी से, ये हमारा हो गया इनपुट। एक तरफ से हमने फेज दिया है, एक तरफ से हमने न्यूट्रल दिया है, किसको, एम्पलीफायर या मॉड्यूलेटर को। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कंट्रोल वाइंडिंग। कंट्रोल वाइंडिंग का हमने आपको सर्वो मोटर में बताया था कि वो उसको रोटेशंस को उसके अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उसको कंट्रोल करता है। रेफरेंस वाइंडिंग में क्या कर रहे हैं, सिंगल फेज जैसे सप्लाई हमने डायरेक्ट प्रोवाइड की है। ठीक है, रेफरेंस फेज से। ठीक है, ठीक, किसको, रोटर को, जिसमें टॉर्क डेवलप हो रहा है। ठीक है, थीटा, टॉर्क डेवलप हो गया, तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट हमारा हो रहा है थीटा। हमारा मेन सर्वो मोटर में क्या काम है, मोटर के रोटेशन को, मतलब हमारा आउटपुट क्या होगा, हमारा मोटर का रोटेशन, तो ये थीटा। ठीक है, तो उसमें हम देखें ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमने अभी क्या बताया अपना, थीटा। ठीक, मतलब जो हमारा आउटपुट आ रहा है, मतलब मोटर की रोटेशन आ रही है, प्लस हमारा इनपुट हमने क्या दिया था, इसी से हमने दिया था। ठीक है, अब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है, हमारा मोटर कब वर्क करेगा, कब मतलब उसके हिसाब से चलेगा। जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम हमारी कंडीशन जो होगी वो Tm इज इक्वल टू TL होगी। Tm इज इक्वल टू TL क्या होगा आपका, Tm हो जाएगा आपका टॉर्क डेवलप बाय मोटर। ठीक, और TL क्या हो जाएगा, टॉर्क डेवलप बाय लोड। तब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो करेगी। जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो करेगी तो ही हमारे मोटर में रोटेशन आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब Tm का पहले हमने, Tm की मतलब टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर, मतलब टॉर्क डेवलप बाय मोटर के थ्रू जो हमारी इक्वेशन बनी, वो बनी हमारी K1EC माइनस K2EC डी थीटा अपॉन dt। ठीक, एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई। अब उसी तरह लोड के रेफरेंस में निकालें। ठीक है, टॉर्क डेवलप्ड बाय लोड, जब हमने लोड के रेफरेंस में निकाला तो लोड के रेफरेंस में क्या था, TJ प्लस TB, मतलब TJ प्लस TB। ठीक है, ये हमारा हो गया TJ प्लस TB लोड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लोड के रिस्पेक्ट में हमारा क्या बना, J डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस B डी थीटा अपॉन dt प्लस B। ठीक, तो ये हमारा हो गई दूसरी इक्वेशन। तो अभी हमने आपको बताया था कि हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर इज इक्वल टू द टॉर्क डेवलप्ड बाय लोड। ठीक, तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो करेगी तो ही हमारा वर्क करेगा। तो हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू को उठा के आपस में रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास तीनों, दोनों की वैल्यू हमने उठा के रख दी इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो करने के लिए, जिससे हमारा मोटर रोटेट करे। ठीक, अब जब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई तो हमने क्या किया, इसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अब हम इक्वेशन 3 में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल किया। जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आएगा हमारे पास फाइनल ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, Km अपॉन S 1 प्लस STM। ठीक, थीटा S और ECS। ठीक, ये आ जाएगा, जिसमें आपका थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं डी थीटा अपॉन dt से रिप्लेस कर सकते हैं। J हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इसी में ये Km देखिए, Km और Tm, Km क्या है, K1 अपॉन B प्लस K2, इसका तो क्या है, होता है मोटर गेन कांस्टेंट। जो मोटर की जो गेन है वो हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, और उसी तरह हमारी मोटर का जो टाइम है वो भी कांस्टेंट है, उसका क्या होगा, J अपॉन B प्लस K2 कांस्टेंट।
ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सर्वो मोटर का। ठीक, इसी तरह सब के होते हैं, हम सारे सब मोटर्स के ट्रांसफर फंक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ लास्ट टॉपिक्स के साथ आपका पहली यूनिट भी यहाँ पे प्रॉपरली खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास से हम सेकेंड यूनिट कंट्रोल सिस्टम की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।